नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के एक अहम तरीन और खुफिया मिशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में शायद ही आपने आज से पहले सुना हो। नाज़रीन, अक्टूबर 1973 में रमजान के दिन थे। इसराइल फ़लस्तीनियों पर कहर ढा रहा था। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गैर मामूली फैसला किया और पाक फिजाइया के 16 तरबियत याफ्ता पायलटों को इसराइल से जंग के लिए रवाना कर दिया। यह मिशन इंतहाई खुफिया था। पायलट्स को बता दिया गया था कि अगर ये शहीद हो गए या गिरफ्तार हो गए तो पाकिस्तानी हुकूमत किसी भी सूरत में इनकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सदाम हुसैन को एतमाद में लिया। इसके अलावा हाफिजुल असद को भी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अपना पूरा मंसूबा समझा चुके थे। पाकिस्तानी पायलट पहले खुफिया तरीके से बगदाद पहुंचे और फिर इनको इंतहाई राजदारी के साथ दमिश्क में वाक़या दमीर नामी फौजी हवाई अड्डे मुंतकिल किया गया और फिर 16 में से 8 पाकिस्तानी जानबाज मिस्र रवाना हो गए। शाम की फिजाई फौज ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जानिब से खुफिया मिशन पर भेजे गए पाकिस्तानी आर्मी के दस्ते को 67A स्क्वाड्रन की पहचान दी और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के फैसला लेने के ठीक 36वें घंटे में पाक फिजाइया के पायलट पुराने रूसी जहाजों MiG-21 और F-13 के कॉकपिट में बैठे हुए थे। दमिश्क शहर को इसराइल के जदीद मेराज 3 और F-4 पैंथम जहाजों ने बमबारी करके तबाह कर दिया था, जबकि किसी भी गैर मुतवक्के सूरत हाल से निपटने के लिए 32 जहाजों पर मुश्तमिल एक इसराइली हवाई दस्ता तिब्रिया झील और बहरे मुर्दार के चक्कर काट रहा था। पाकिस्तानी पायलटों के जहाज पुराने और खस्ता थे। फ्यूल की गुंजाइश भी सिर्फ 30 मिनट के लिए थी, जबकि इंटेलिजेंस मालूमात ना होने के बराबर थी। भारतीयों को इस पेशरफ्त का इल्म हो चुका था। भारतीय फौजी पाकिस्तानी पायलटों को गिराने के लिए इसराइली फौज के मुआवुन बन गए। सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन पाकिस्तानी त्यारे ने दमिश्क के फौजी हवाई अड्डे से उड़ान भरी और त्यारा भी कौन सा खस्ता हाल MiG-21 और इसको 2 जदीद इसराइली मेराज त्यारों ने घेर लिया। शाम की फिजाओं में एक खौफनाक जंग शुरू हो गई। इसराइली त्यारों ने आसान शिकार देखकर झपटा मारा, मगर सामने शिकार नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी शिकारी था, जिसने पलटकर वार किया और K-13 मिसाइल के फायर से एक इसराइली जहाज को तबाह कर दिया। फ्यूल कम था, वरना भुट्टो के मुल्क पाकिस्तान का ये जानबाज सिपाही एयर कमोडोर अब्दुल सत्तार अलवी दूसरा जहाज भी गिरा देता। पाकिस्तानी जहाज इसराइल पर यूं ही क़यामत ढाते रहे और हजारों मील दूर इस्लामाबाद में बैठा भुट्टो मुस्कुराता रहा। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो फलस्तीन का आशिक था। इसने मोशे दायान को ललकार कर कहा था कि हम तेरी दूसरी आंख भी निकाल लेंगे। भुट्टो ने फलस्तीन को हर पाकिस्तानी का ऐसा मसला बनाया कि लोगों ने अपने बच्चों के नाम नासिर, यासिर, फैसल, सदाम और कजाफी रख लिए। ये अरब कौम परस्ती का सुनहरी दौर था। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अरबों को सिखाया कि कैसे तेल के मामले पर मगरिब को सबक सिखाना है। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यासिर इरफात को फलस्तीन के नुमाइंदे के तौर पर पाकिस्तान आने की दावत दी, जिसके बाद आलमी दुनिया ने इन्हें फलस्तीन का बाज़ाब्ता नुमाइंदा तस्लीम किया। यासिर इरफात बाद में लाड़काना में गढ़ी खुदाबख्श मेज़ार पर शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज अकीदत पेश करने के लिए भी आए थे। दुनिया में फलस्तीन के सबसे बड़े वकील ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक ने शहीद किया था। जॉर्डन के शाह हुसैन के हुक्म पर 1970 में बतौर ब्रिगेडियर 20,000 फलस्तीनी हुर्रियत पसंदों को शहीद कर चुका था। इसराइली दहशतगर्द मोशे दायान ने कहा था कि ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक ने 11 दिनों में इतने फलस्तीनी मज़ाहमतकार शहीद किए कि जितने इसराइल 20 साल में भी नहीं कर सका, और इसी वजह से अरब दुनिया भुट्टो की दीवानी रही, जबकि ज़िया और इसके जुल्म बर्बरियत से नफरत करती रही। इसके बाद अमेरिका ने इस्लाम फरोशों के सर पर हाथ रखकर पूरी दुनिया में इस्लामी इंतहा पसंदी फैला दी, जिसके बाद फलस्तीन फंड का धंधा शुरू हो गया। जनरल ज़ियाउल हक और इसकी जरियत के खिलाफ कर्नल कजाफी ने एक जाले का किरदार अदा किया। हाफिजुल असद ने भुट्टो खानदान को शाम में पनाह दी। मीर शाहनवाज भुट्टो शहीद की अस्करी तरबियत फलस्तीनी कमांडोस ने की थी। फलस्तीन की जदोजहद पाकिस्तान के तरक्की पसंद और लिबरल तबके का रोमांस रहा है। लेफ्ट के शायर फैज अहमद फैज अपनी जलावतनी के दौरान बैरूत में ही मुकीम रहे थे, मगर आज ये आलम है कि फलस्तीन के मामले को मजहब फरोशों ने सस्ती जज्बातियत का एक इजहार बना दिया है। नाज़रीन, आज दुनिया का आलमी मंजरनामा बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। अमेरिका और इसराइल मिलकर सारे इस्लामी ममालिक को इब्राहिमी मुआहिदा करने पर जोर दे रहे हैं। अमेरिका पॉपुलरिज्म का शिकार है, जिसने नतीजतन दुनिया को ट्रंप का तोहफा दिया है। ट्रंप एक कारोबारी आदमी है। सऊदी क्राउन प्रिंस शामी अबूरी हुकूमत के सदर ने बिलमुआशका ट्रंप से मुलाकात की
और अर्दोआन ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिताब में कहा कि सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करना मेरी इज्जत अफजाई होगी। मेरी ख्वाहिश है और उम्मीद है कि सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहिदे में शामिल हो जाएगा। जबकि जवाबन क्राउन प्रिंस ने अमेरिका को $600 बिलियन की सरमायाकारी का तोहफा दे दिया। अमेरिका ने भी शाम पर आयद पाबंदियां हटाने का कह दिया। सब हैप्पी हैप्पी चल रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये मुआहिदा इब्राहिमी क्या है। इब्राहिमी मुआहिदा इसराइल और कई अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए तय पाने वाले मुआहिदों का एक सिलसिला है। ये मुआहिदे साल 2020 में अमेरिका की सालसी में तय पाए गए थे। इनका मकसद इसराइल को इब्राहिमी भाई करार देते हुए इसे बतौर रियासत तस्लीम कराना है। इब्राहिमी मुआहिदे को साल 2020 में तय करते वक्त इसके अहम तरीन फरीक इसराइल, यूएई और बहरीन थे और फिर बाद में इसमें सूडान और मराकश भी शामिल हो गए। इसमें मरकजी फरीक के तौर पर इसराइल था, जिसकी जरूरत थी कि वो अरब ममालिक के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करे, और यूएई वो पहला अरब मुल्क था जिसने सितंबर 2020 में इस मुआहिदे पर दस्तखत किए थे। मुत्तहदा अरब अमारात के फौरन बाद बहरीन इसमें शामिल हुआ, जबकि जमहूरिया सूडान अक्टूबर 2020 में इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने पर रजामंद हुआ था और 2021 में इसने भी मुआहिदे पर दस्तखत किए थे। इब्राहिमी मुआहिदे के फरीक ममालिक में से किसी भी अरब मुल्क ने फलस्तीन के साथ मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर बातचीत नहीं की थी, क्योंकि ये मुआहिदे बुनियादी तौर पर फलस्तीन से अलग होकर तय पाए गए थे। अहले गजा इस मुआहिदे के फरीक नहीं है। इसके साथ ही ईरान भी इस मुआहिदे का फरीक नहीं। लेकिन कुछ ही दिन पहले ट्रंप ने खिताब में कहा कि ईरान हिजबुल्लाह जैसी प्रॉक्सीज बंद करे, क्योंकि हम ईरान के साथ मुआहिदा करना चाहते हैं। ईरानी वजारत खारजा कई मौक़े पर यह कह चुकी है कि ये अमेरिका के साथ बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात चाहते हैं। लिहाजा महसूस होता है कि ईरान इस मुआहिदे की जानिब पेशरफ्त करेगा और शायद इस तरह दो रियासती फार्मूला निकल आएगा। अगर फलस्तीन को अलग रियासत तस्लीम कर लिया जाता है तो इब्राहिमी मुआहिदे कामयाब हो सकते हैं और यूं मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन कायम हो सकता है, और सऊदी अरब की भी यही दिली ख्वाहिश है। ईरान सऊदीया सफारती ताल्लुकात बेहतर होने हैं। ये दोनों मुमालिक दो रियासती हल के लिए ट्रंप से मुआहिदा कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर दो रियासती हल निकल आता है और तमाम मुमालिक इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं तो पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान वही करेगा जो सऊदीया करेगा, और सऊदीया वही कुछ करेगा जिससे इसके मुस्लिम दुनिया में इज्जत बहाल रहेगी। जोलानी ने इसराइल को तस्लीम करने का वादा किया है। बिन सलमान ने शामी सदर को अचानक रियाज बुलाया ताकि यह अमरीकी सदर के हाथ पर बैत करके इसराइल को तस्लीम करने का वादा करे। ट्रंप को बिन सलमान पहले ही यकीन दहानी करवा चुका था कि जोलानी अपनी लाइन पे चलेगा और सऊदीया के साथ इब्राहिम अकार्ड मुआहिदे में शामिल हो जाएगा। यह इसराइल से ताल्लुकात भी कायम करेगा और इसराइल या अमेरिका पर कभी हमले नहीं करेगा। यही वजह है कि ट्रंप जोलानी पर इतना मेहरबान हुआ कि इसने सन 1979 से शाम पर लगी तमाम पाबंदियां खत्म करने का ऐलान कर दिया। याद रहे कि इसी अमेरिका ने जोलानी को आलमी दहशतगर्द डिक्लेयर किया था और इसके सर की कीमत $10 मिलियन मुकर्रर की थी। जरा सोचिए कि कल का दहशतगर्द आज का दोस्त कैसे बन गया। यहूदो नसारा तो किसी मुसलमान से उस वक्त तक खुश नहीं होते जब तक वो अपनी रूह तक ना बेच दें। आखिर यहूदो नसारा रातों रात एक मुजाहिदे इस्लाम से कैसे इतना खुश हो गए? मत भूलिएगा कि जोलानी इसराइल का बंदा है। इसकी हमदर्दी शुरू दिन से ही गजा से ज्यादा इसराइल के साथ रही है। इसके नजरियात भी बिल्कुल बिन सलमान की तरह है। इसे सिर्फ शामी सरजमीन चाहिए थी, बाकी वहाँ इस्लाम नाफिज करने या गजा की मदद करने का इसका कोई इरादा नहीं। आज आप मेरी बात लिख कर रख लें कि जोलानी इसराइल के लिए ही काम करेगा। जरा सोचें कि यहूदो नसारा एक ऐसे शख्स से कैसे खुश हो गए जिसने सिर्फ जहाद के नाम पर शाम को फतह किया। सीधी सी बात है कि अगर यहूदो नसारा किसी मुजाहिदे इस्लाम से खुश होकर उस पर डॉलरों की बारिश कर रहे हैं तो जरूर दाल में कुछ काला है, यानी ये बिक चुका है।